मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आफ्टर फिनिशिंग द चैप्टर एनसीईआरटी एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं. तो नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इसमें which of the following pairs will give displacement reaction? Which of the following pairs will give displacement reaction? Now, first, NaCl sodium chloride solution with copper metal. सेकेंड है आपका नाम MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन विथ एल्यूमिनियम मेटल. थर्ड, आयरन सल्फेट नाउ सॉल्यूशन with copper metal. And fourth, now this is the silver nitrate AgNO3 का मतलब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन with copper metal. Before this, again I will come to the point reactivity series में. now फिर वही कुत्ते ने कहा मोगली आजकल जिंदगी फटी सी पुरानी सी हो गई कम वक्त गले मिलकर आ जाओ तुरंत. ये दिस chemical reactivity is decreasing. The most reactive metal and the least reactive metals. अब आइए NaCl सॉल्यूशन में अब आप सॉल्यूशन करेंगे फर्स्ट. तो इसमें से NaCl सॉल्यूशन विथ कॉपर नहीं होगा. MgCl2 विथ ये नहीं होगा. FeSO4 ये भी कॉपर के साथ नहीं होगा. लेकिन AgNO3 विथ कॉपर हो जाएगा. AgNO3 तो ये आपका नाम वो रिएक्टिविटी सीरीज इसीलिए लिखी हुई है आपका नाम देखो. तो ये जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, ये फोर्थ ऑप्शन ये आपका नाम देख ना AgNO3 सॉल्यूशन विथ कॉपर मेटल ये हो जाएगा. तो इसके साथ सॉल्यूशन है और ये जब कॉपर के क्योंकि कॉपर इज आपका अगर आप देखेंगे कॉपर इज हायर देन एल्यूमिनियम सॉरी क्या है सिल्वर नॉट एल्यूमिनियम सिल्वर इन द टॉप आपका ये कॉपर इससे ऊपर है आपका इज मोर देन Ag इन रिएक्टिविटी सीरीज. तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट आपका रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी. याद रखिएगा सिर्फ वन सॉल्यूशन नीचे वाले का होना चाहिए. और जैसे FeSO4 होता और Zn उससे रिएक्ट करता तो वो ZnSO4 बना देता, Fe को किक आउट कर देता. तो सॉल्यूशन हमेशा लोअर वाले का होना चाहिए और मेटल आपका हमेशा ऊपर वाले का होना चाहिए. ये याद रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 2 में विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज सुटेबल for preventing an iron frying pan जिसमें फ्राई करते हैं आपका नाम फ्रॉम रस्टिंग. तो नाउ इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग. पहला है अगर उसमें हम अप्लाइंग ग्रीस करें, अगर हम उसमें अप्लाइंग पेंट करें या हम इसमें अप्लाइंग आपका कोटिंग ऑफ जिंक करें
या द फोर्थ वन इज ऑल ऑफ द एबव, या सारे, ऑल ऑफ एबव, सारे ओके। तो आपको क्या लगता है, व्हाट यू फील? प्लेटिंग, कोटिंग जी। तो अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक, because we can also apply grease and paint to prevent iron from rusting, आयरन का वजह। लेकिन however in case of iron frying pan, क्योंकि अपने फ्राइंग पैन जिसमें चाय वगैरह भी आजकल हम बना लेते हैं, हालांकि नाम तो उसका फ्राई करने वाला पैन हो गया, लेकिन अगर आप केस ऑफ आयरन फ्राइंग पैन की करेंगे तो ग्रीस एंड पेंट आपका होगा कैन नॉट बी अप्लाइड उसके नीचे से, क्योंकि फ्राइंग पैन आपका बेसिक है। ये ऐसा होता है फ्राइंग पैन। इसमें अगर आप क्या करेंगे, इसमें नीचे या इधर ग्रीस लगा देंगे या आपका पेंट लगा देंगे, जो भी आपका नाम ये लगे, तो कैन नॉट बी अप्लाइड, क्योंकि इसको अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये इसको आप हीट करेंगे, पैन को यू विल हीटेड द पैन, तो क्या होगा आपका नाम, इट विल वॉश अगेन, ये आपका इसमें जो है साफ हो जाएगा आपका नाम। देखो दिस ना हीट करने पे, सो द कोटिंग ऑफ ग्रीस एंड पेंट वुड गेट डिस्ट्रॉयड आपका, इसलिए इसमें फ्राइंग पैन में आपका जिंक कोटिंग की जाती है, ना कि ग्रीसिंग। हाँ, आयरन में अब जैसे आपकी साइकिल की चेन होती है, साइकिल की चेन को आप स्मूथिंग करते ना, रस्ट से बचती भी है और आपका फ्रिक्शन लेस हो, अगर आप देखेंगे तो उसके लिए ग्रीसिंग आप करते हैं। क्लियर हो गया? आयरन का आपका पेंट करते हैं, आपका जो ब्लैक कलर की साइकिल होती है, ब्लू कलर की, वो पेंट कि उसमें जो अंदर स्टील या आयरन होगा वो इजीली आपका जंक ना पकड़े, रस्टिंग ना हो उसमें। इज इट क्लियर? फाइन। क्वेश्चन नंबर 3 है, एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ अगर आपका रिएक्ट कर रहा हो टू गिव ए कंपाउंड, और उसके बाद वो कोई कंपाउंड आपका दे रहा हो विद ए हाई मेल्टिंग पॉइंट के साथ, तो दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, और अगर ये कंपाउंड आपका पानी में घुल गया तो द एलिमेंट इज लाइकली टू बी, तो क्यों वो एलिमेंट क्या है, क्या है, कैल्शियम है, या बी कार्बन है, या सी सिलिकॉन है, या आपका डी आपका आयरन है, तो वो आपका क्या है? जब वो एलिमेंट आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो दैट मेक्स द कंपाउंड बना देता है, और उसकी आपकी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होती है, और ये कंपाउंड उसके बाद आप पानी में अगर इसको डिसॉल्व करेंगे तो इट विल बी कंप्लीटली डिसॉल्व विद द वाटर, सॉल्युबल इन वाटर हो जाता है। तो वो एलिमेंट इन चारों में से क्या है? Ca, very good. So the element is likely to be calcium verified. That's good. Good. तो कैल्शियम क्या होगा? कैल्शियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड आपका बना देगा। Is it clear? That's verified. Good. क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। Question number 4. Food cans are coated with tin and not with zinc because food को आपका आजकल सभी देखो, आप कोल्ड ड्रिंक्स के भी केन आते हैं आपका नाम देखो, जैसे हमारे यहाँ डिफेंस में आर्मी में मटर वगैरह जो होती हैं या फिश वगैरह आपका नाम हाई एल्टीट्यूड्स के लिए भेजी जाती है, तो इनके अंदर जो की जाती है ये अंदर आपका नाम टिन कोडिंग की जाती है, टिन कोडिंग। तो ये जिंक की क्यों नहीं की जाती है? एग्जैक्टली, बिकॉज जिंक इज मोस्ट रिएक्टिव देन टिन, इसलिए आपका फूड केन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक आपका नाम। दैट्स वेरीफाइड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। नाउ
यू आर गिवन अ हैमर, आपको एक हैमर दे दिया गया, हथौड़ा, दैट इज अ बैटरी, एक बैटरी आपको दे दी गई, एक बल्ब आपको दे दिया गया, वायर आपको दे दिया गया, एंड स्विच आपको दे दिया। ध्यान रहे क्या क्या दिया है आपको, हैमर दिया है ना, बैटरी दी है, बल्ब दिया हुआ है, वायर दिया हुआ है, एंड स्विच वी हैव गिवन टू यू। हाउ कुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स? और दूसरा पार्ट है इसका, assesses the usefulness of these tests in distinguishing between metals and non metals। ये कह रहा है आपका, हैमर दिया, बैटरी दिया, बल्ब दिया, वायर दिया, स्विच दिया, ये देने के बाद आपको कह रहे हो फर्स्ट ए पार्ट, नाउ दिस इज हाउ कुड यू यूज देम टू distinguish between samples of metals and non metals। ये उसका पूछना है आपको। दूसरा, assesses now the usefulness of these tests in distinguishing between metals and non metals। ये दो क्वेश्चन पूछ रहा हूं। हैमर का क्या यूज है? विद द हैमर वी कैन बीट द सैंपल। अगर सैंपल आपको दिया है, इफ इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, इसका मतलब ये क्या होगा? मेलेबल होगा, देन इट इज अ मेटल, इसका मतलब मेटल है। अदरवाइज अगर नहीं है तो अदरवाइज ये आपका क्या हो जाएगा? नॉन मेटल हो जाएगा। तो सिमिलरली इफ वी यूज द बैटरी, बल्ब, वायर एंड स्विच टू सेट अप अ सर्किट विद अ सैंपल, आपका नाउ इफ द सैंपल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी देन इट इज द मेटल, अदरवाइज अ नॉन मेटल। ये हो गया सर। उसके बाद पहले वाले का आपको आंसर मिल गया, समझ गए सर? उसके बाद assesses the usefulness of these tests in distinguishing between metal and non metal है। तो जो above test आपने किया are useful distinguishing between metals and non metals आपका नाम, as the above are based on the physical properties, no chemical reactions are involved in these tests। इसमें कोई भी आपका केमिकल टेस्ट आपका नहीं होगा, ये याद रखिएगा। तो ये दो थे आपका नाम। प्लीज़ जल्दी करिए, फिर नेक्स्ट के लिए आपका वीडियो बनाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए।